We're making a fortune with tariffs. $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion. ट्रम्प आ गया जी, ट्रम्प आ गया। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह ने इतने नारे लगाए, ये किया वो किया, मार्केट बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं हुआ। जब से ट्रम्प आया, मार्केट ने सिर्फ एक दिन उसकी पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट किया था, वो भी कुछ खास नहीं किया था, और उसके बाद से सितंबर के बाद मार्केट नीचे ही आई है। बट आई विल गिव यू वन क्लैरिफिकेशन कि इसका रीजन सिर्फ ट्रम्प नहीं है, इसके रीजंस 4 मेन रीजंस है, और चौथा बहुत ही बड़ा रीजन है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो में आपको 4 रीजन बताऊंगा कि मार्केट क्यों गिरी है, इंडियन मार्केट क्यों गिरी है, वर्ल्ड मार्केट क्यों गिर रही है, और क्या कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो रीजन नंबर 1 है जी हमारे सेबी, जिसने बात पिछले साल ही एफआईएस एंड एफपीआईस को बोल दिया था कि उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि उनका हमारा इंडियन कंपनीज में कितना शेयर है या कितना उनका स्टेक उसके अंदर है, जिसकी वजह से उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसके बेसिस पे उनको टैक्सेस एंड फाइन्स पे करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग कितना काम इलीगल है कितना लीगल है। अब सेकंड रीजन ऑफ कोर्स टैरिफ्स हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, कि जहाँ पे यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स इंपोज किए हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट पे प्रॉब्लम आएगी या एक्सपोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, काफी चीजें चलती हैं। बट अगर इंडिया कंपैरेटिवली लेस टैक्स्ड है बाकी कंट्रीज के मुकाबले, तो आप ये चीज सोच के देखिए कि यूएसए के लिए फिर भी प्रेफरेबल कंट्री या वर्ल्ड में प्रेफरेबल कंट्री इंडिया रहेगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेस तो कंपैरेटिवली हमारे ही कम है ना, तो हमारे से ही सस्ता पड़ेगा सामान। थर्ड रीजन आया था जी जियोपॉलिटिकल टेंशन। हमारे एक वर्ल्ड में पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पिछले 3 सालों से यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, जो बिल्कुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, इजराइल और पैलेस्टीन ऐड हो गया, एंड अब चाइना ताइवान के ऊपर मिलिट्री ड्रिल्स करना शुरू हो गया, जहाँ पे उसको ये हुआ पड़ा है कि भाई हम जाके बस ताइवान को ले ले। क्यों? अब ये आज का नहीं हो रहा मैम, ये बहुत टाइम पहले से हो रहा है। इनके बीच में तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, बट अब ये एस्केलेट हो सकता है, ये बहुत समझने वाली चीज है। फोर्थ रीजन, और जो हमारा मेन रीजन भी ये हो सकता है, इंडिया में स्पेशली कि लोगों का पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स बहुत बढ़ रहे हैं। अब जितना लोन्स बढ़ते रहेंगे उतना ही खर्च कम बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट की अब सारी पेमेंट्स करनी है, तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए पैसा कम हो जाता है लोगों के पास। जो अच्छा इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो कम होगा, डेली एक्सपेंसेस के लिए चीजों के लिए भी कम हो जाता है। मान लो 2024 में जितनी लोगों ने गाड़ियां परचेज की उतनी 2025 में नहीं कर पाएंगे, डिपेंडिंग, क्योंकि उनके ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं। वो पर्सनल भी है, कार लोन्स भी है, बीच में हाउसिंग लोन्स भी है, क्रेडिट कार्ड लोन्स भी है। तो एक्सपेंसेस वगैरह के बेसिस पे लोगों के पास जो पैसा नहीं था, वो पैसा उन्होंने लोन लेके चीजें ली है, आज उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट की वजह से उनके पास पैसा इन्वेस्टमेंट और खर्चों के लिए बाकी बच नहीं रहा, जिसमें जीडीपी वगैरह सब कुछ स्लो डाउन होगा।